कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे उत्तराखंड देहरादून में किसान चौपाल लगाकर किसानों से संवाद कर सुनी समस्याएं। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड को हॉर्टिकल्चर का हब बनाने की घोषणा भी की। पवित्र देव भूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, सीएम धामी ने थराली में शौर्य महोत्सव का किया शुभारंभ। अमर बलिदानी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। इस दौरान मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा में भी हुए शामिल। भाजपा नेता रोहित नेगी के हत्यारे गिरफ्तार। मंगलौर बॉर्डर पर मुख्य आरोपियों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़, दोनों के पैरों में लगी गोली। दिनांक 2/3 की रात्रि में श्री रोहित नेगी जी जब अपने मित्रों के साथ अपने आवास आ रहे थे तो वहां पर 2 अज्ञात बाइक सवार ने उन पर फायर किया था, जिससे उनकी अस्पताल ले जाने के दौरान उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में उनके दोस्तों से जब जानकारी की गई तो 2 नाम प्रकाश में आए थे, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और खासकर देहरादून, हरिद्वार में भी इनके जो भी ठिकाने थे जो पूर्व परिचित थे, सब जगह हमारी टीमें काम कर रही थी। कल देर शाम एक सूचना के आधार पर पुलिस टीम बॉर्डर पर, खासकर मंगलौर और पुरकाजी का जो बॉर्डर है वहां पर चेकिंग पर लगी हुई थी। एक संदिग्ध बाइक को रोकने पर बाइक सवार फायर करते हुए एक वहां पर अज्ञात स्थान की तरफ भागने लगे। वहां पर जवाबी फायरिंग में 2 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त इस घटनाक्रम का अजहर निवासी पुरकाजी जिसके 2 गोलियां पैर में लगी, एक हाथ में लगी। साथ ही साथ उसका दूसरा साथी भी थोड़ी देर बाद मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसके 2 गोलियां पैर में लगी। तत्काल ही उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसके बाद उनको देहरादून हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। समस्त घटनाक्रम में अभियुक्त गणों से जानकारी की जाएगी। साथ ही साथ इसमें उनका न्यायिक रिमांड लेकर भी पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे एपिसोड में कहीं अन्य कोई षड्यंत्र या अन्य कोई और लोग तो शामिल नहीं थे। इस संबंध में विस्तृत हमारी टीमें काम कर रही हैं। जिलाधिकारी की अगुवाई में पैठाणी स्थित राहु मंदिर परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। 70 से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारी और मंदिर समिति व्यापार मंडल के सदस्यों ने की सफाई। इस दौरान 25 बैग कचरा निकला। थराली बैली ब्रिज मामले में सीएम धामी के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई। 3 इंजीनियर किए गए सस्पेंड। बता दें कि ढाडर बगड़ के घटगाड़ गदेरे पर 2 करोड़ 80 लाख की लागत से बन रहा पुल टूट गया था। अल्मोड़ा जिले के ओडला गोविंदपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। धमाके की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीण, फायर टीम और गांव वालों ने बाल्टी से पानी लाकर आग पर पाया काबू। भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार के अभियान को विनोद चमोली ने बताया अभूतपूर्व। भाजपा विधायक ने हरीश रावत पर जमकर साधा निशाना, कहा हरदा पहले साफ करे कि उन्हें सीबीआई पर भरोसा है कि नहीं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आप लोगों ने देखा है, हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम किया है। और आपने शुरू से देखा होगा, चाहे एनएच घोटाला रहा हो या उसके बाद के नकल विधेयक हम लाए हो, नकल के मामले में जो घोटाले सामने आए और तमाम मसले हैं। अभी हाल ही में हरिद्वार का मामला हुआ है, हरिद्वार में एक भूमि घोटाला हुआ, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सख्त कार्रवाई की है। और अगर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त अगर मैं शुरू से देखता हूँ, लगभग 200 से अधिक लोगों को हम लोगों ने इसमें या तो निलंबित किया है या शिक्षकों के पीछे किया है या कई लोगों को नौकरियों से भी निकाला है। ऐसी भी स्थितियां बनी है। तो भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई संरक्षण नहीं मिलने वाला है। परिवार संग देवभूमि पहुंचे जीतन राम मांझी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मंत्री मांझी ने उत्तराखंड सरकार और मंदिर समिति द्वारा की गई यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना की।
दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड की राजनीतिक दिशा, संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीतियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत, अब तक 12 की गई जान। बता दें कि 4 धाम यात्रा में इस साल 80 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है।